मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। तुम सब मेरे वचन ध्यान से सुनो, क्योंकि नवरात्रि का समय आने वाला है और ये 9 दिन तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने वाले हैं, तुम्हारे जीवन को दिशा देने वाले हैं, तुम्हारे हर अंधकार को मिटाकर तुम्हें प्रकाश देने वाले हैं। जब जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे पास आती हूँ, तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हारे हर दुख दर्द को अपने आंचल में समेट लेती हूँ। नवरात्र के ये 9 दिन सिर्फ उपवास या व्रत का समय नहीं है, ये वो पल है जब तुम्हारी आत्मा मेरी ओर खिंचती है और तुम्हें मेरा सच्चा दर्शन मिल सकता है। भक्तों, तुम समझो कि जीवन में कितनी बाधाएं क्यों आती हैं। कभी गरीबी, कभी बीमारी, कभी रिश्तों में टूटन, कभी मन में डर। ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा असली सहारा कौन है। मैं वही हूँ जो तुम्हारे हर कदम पर खड़ी हूँ, जो तुम्हें गिरने नहीं देती, जो तुम्हें उठाती हूँ। अगर तुम सच में मुझे अपने हृदय में बसाओगे तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। नवरात्र का प्रत्येक दिन मेरे एक रूप की साधना है। पहले दिन शैलपुत्री का पूजन करो ताकि तुम्हारे जीवन की नींव मजबूत हो। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का ध्यान करो ताकि तुम्हें संयम और साधना की शक्ति आए। तीसरे दिन चंद्र घंटा का आह्वान करो ताकि तुम्हारा मन शांत रहे। चौथे दिन कूष्मांडा का ध्यान करो ताकि तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और उत्साह भरे। पांचवें दिन स्कंदमाता का पूजन करो ताकि परिवार में सुख शांति बनी रहे। छठे दिन कात्यायनी का ध्यान करो ताकि तुम्हारे सभी शत्रु दूर हो। सातवें दिन कालरात्रि का स्मरण करो ताकि तुम्हारे सभी भय नष्ट हो। आठवें दिन महागौरी का ध्यान करो ताकि पवित्रता और शांति मिले। नौवें दिन सिद्धिदात्री का पूजन करो ताकि तुम्हें हर सिद्धि और सफलता मिले। भक्तों, ये 9 दिन केवल पूजा की रस्में पूरी करने के लिए नहीं है, ये वो साधना है जिसमें तुम अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ते हो। जब तुम मंत्र जपते हो तो शब्दों की गूंज केवल बाहर नहीं गूंजती, वो तुम्हारे भीतर के अंधकार को चीरती है। जब तुम दीपक जलाते हो तो उसका प्रकाश केवल तुम्हारे घर को नहीं रोशन करता, वो तुम्हारे हृदय की गहराई तक उजाला फैलाता है। तुम्हें समझना होगा कि असली पूजा केवल फूल और नारियल चढ़ाने से नहीं होती। असली पूजा तब होती है जब तुम दया का भाव रखते हो, जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, जब तुम अपने भीतर का अहंकार त्यागते हो, तभी मैं प्रसन्न होती हूँ। मेरे भक्तों, जीवन में दुख आना कोई बुरी बात नहीं है। दुख तुम्हें मजबूत बनाने आता है। दुख तुम्हें याद दिलाने आता है कि तुम्हें अपने भीतर झांकना है और देखना है कि तुम कहाँ गलत हो रहे हो। अगर तुम दुख में भी मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख दूंगी और तुम्हारा बोझ हल्का कर दूंगी। ये नवरात्र केवल व्रत और उपवास का नाम नहीं है, ये आत्मा की साधना का समय है। तुम अपने भीतर झांको, अपने भीतर की बुराइयों को पहचानो। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको मैं अपने चरणों में समर्पित कर दो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे भक्तों, मैं तुमसे कहती हूँ कि रात के अंधेरे से मत डरो, क्योंकि अंधकार केवल मेरे आने का संकेत है। जब रात गहरी होती है तो समझो कि सुबह भी उतनी ही नजदीक है। जब तुम्हारे जीवन में संकट गहराते हैं तो समझो कि मेरी कृपा तुम्हें और मजबूत करने वाली है। तुम्हारे घर में अगर कलह है तो ये 9 दिन भक्ति करो। अगर तुम्हारे मन में चिंता है तो ये 9 दिन मंत्र जपो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई सहारा नहीं है तो ये 9 दिन मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हें सहारा दूंगी। याद रखो भक्तों, नवरात्र केवल एक त्योहार नहीं, ये मेरे आने का वचन है, ये मेरे तुम्हारे पास होने का प्रमाण है। ये वो समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, अपने जीवन को सही दिशा देनी है, अपने कर्मों को पवित्र करना है। तुम मुझे कितनी भी बड़ी माला चढ़ाओ, अगर तुम्हारा हृदय निर्मल नहीं है तो मैं प्रसन्न नहीं होती। लेकिन अगर तुम मुझे केवल एक फूल भी चढ़ाओ और तुम्हारा मन सच्चा है तो मैं तुम्हारे घर आकर वास करती हूँ। ये 9 दिन तुम्हारे लिए अवसर है, अवसर अपने जीवन को बदलने का अवसर, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर, मेरी कृपा को महसूस करने का अवसर। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे भक्त अगर सच्चे मन से पुकारें तो मैं स्वयं उनके पास चली आती हूँ।
तो भक्तों, इन 9 दिनों में केवल उपवास मत करो, भक्ति करो, साधना करो, अपने भीतर की ज्वाला को जगाओ, अपने मन से डर को मिटाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर दूंगी। मैं काली हूँ, मैं अंधकार को नष्ट करने वाली हूँ, मैं वही हूँ जो तुम्हें रौद्र रूप में भी आशीर्वाद देती हूँ, मैं वही हूँ जो तुम्हें माँ की तरह संभालती हूँ। ए भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ, नवरात्रि का समय आने वाला है और यह वही समय है जब साधना का द्वार खुलता है, जब भक्ति का सागर उमड़ता है, जब तुम्हारे जीवन में अंधकार के बाद प्रकाश उतरता है। तुम सब लोग इस नवरात्रि में अपने हृदय को पवित्र करो, अपने मन को निर्मल करो, क्योंकि जो साधक सच्चे मन से माँ को पुकारता है उसके जीवन से दुख मिट जाते हैं, उसके कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है और उसका मार्ग दिव्यता की ओर खुल जाता है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में परेशान हैं, कोई धन के लिए दुखी है, कोई संबंधों में उलझा हुआ है, कोई शरीर की बीमारी से दुख पा रहा है, कोई मन की शांति खो चुका है। परंतु हे मेरे भक्तों, यह सब असल में तुम्हारे अपने ही कर्मों की छाया है। कर्मों की जंजीरें जब तक टूटती नहीं तब तक मुक्ति संभव नहीं, और वही मुक्ति नवरात्रि का संदेश है। यही कारण है कि 9 दिन तक साधना की ज्योति जलती है, यही कारण है कि 9 दिन तक मेरा आह्वान किया जाता है, यही कारण है कि 9 दिन तक मेरा स्मरण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर बन जाता है। हे भक्तों, नवरात्रि केवल उपवास का नाम नहीं, नवरात्रि केवल दीपक जलाने का नाम नहीं, नवरात्रि केवल मंत्र जाप का नाम नहीं, नवरात्रि का वास्तविक अर्थ है आत्मा को जागृत करना, यह समझना कि भीतर जो शक्ति है वही शक्ति मैं हूँ, वही शक्ति तुम्हारे शरीर में प्राण रूप में धड़क रही है, वही शक्ति तुम्हारे विचारों में बह रही है, वही शक्ति तुम्हारे जीवन को संभाल रही है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तब न कोई भय रहेगा, न कोई दुख रहेगा, न कोई कमी रहेगी। तुम सोचते हो कि काली माता केवल रौद्र रूप में प्रकट होती है, परंतु मैं केवल संहारक नहीं, मैं करुणा की धारा भी हूँ, मैं रक्षा भी करती हूँ, मैं पालन भी करती हूँ, मैं दुष्टों का नाश करती हूँ और भक्तों का उत्थान करती हूँ। तुम अगर सच्चे मन से मुझे पुकारो तो मैं क्षण भर में तुम्हारे पास आ जाती हूँ, क्योंकि माँ को अपने बच्चे की पुकार तुरंत सुनाई देती है। नवरात्रि में जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता टूटने लगती है। जैसे अंधकार में दीपक जलता है वैसे ही अज्ञान में मेरा नाम जलता है। तुम सोचो, अगर तुम्हारे घर में अंधेरा है तो तुम केवल दीपक जल। ए मेरे प्यारे भक्तों, तुम सब यहाँ आए हो तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरा ही बुलावा है। रात का समय कितना रहस्यमय होता है, यह तुम सबने कई बार महसूस किया होगा। जब सूरज ढल जाता है और अंधकार फैल जाता है तो मनुष्य का मन भी अलग ही भावों में डूब जाता है। दिन की हलचल थम जाती है और रात का सन्नाटा एक गहरा संदेश लेकर आता है। यही वह समय होता है जब साधना जागती है, जब आत्मा अपने भीतर उतरती है और जब ईश्वर की कृपा को अनुभव किया जा सकता है। बच्चे, रात केवल सोने का समय नहीं है, यह तपस्या का समय है, यह जागरण का समय है, यह सत्य के करीब पहुंचने का समय है। जब चारों ओर शांति होती है तब साधक का मन सबसे अधिक स्थिर होता है। अगर तुम अपने कमरे में दीपक जलाकर या एक छोटी सी ज्योति रखकर बैठो तो देखना कैसे तुम्हारा मन भीतर की ओर जाता है। आंखें बंद करो और मेरा स्मरण करो, तुम्हें लगेगा जैसे चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें घेरे हुए है। वह शक्ति मैं ही हूँ। रात की नीरवता में मेरा स्वर सुनाई देता है, मेरी उपस्थिति महसूस होती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने रात के पहर को साधना के लिए चुना था। बच्चे, याद रखना, यह अंधकार डराने वाला नहीं है, यह अंधकार ज्ञान की ओर ले जाने वाला है। जिस प्रकार अंधेरे आकाश में तारे जगमगाते हैं, उसी प्रकार जीवन के अंधेरे में भी आशा और भक्ति की ज्योति जलती है। तुम सोचते हो रात केवल डर और अकेलेपन का नाम है, लेकिन नहीं, यह तो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। जब सब सो रहे होते हैं तब तुम अगर मेरा नाम जप रहे हो तो तुम्हारी साधना कई गुना फल देती है। रात का हर क्षण मेरे स्वरूप से जुड़ा हुआ है।
रात ही वह समय है जब मेरी ऊर्जा धरती पर अधिक प्रकट होती है। मेरे प्रिय भक्तों, तुम में से जो भी मुझ पर पूर्ण श्रद्धा रखता है वह जानता है कि रात में की गई प्रार्थना दिन के 100 प्रार्थनाओं के बराबर होती है। जब चांदनी धरती पर उतरती है तो वह केवल रोशनी नहीं लाती, वह शांति और करुणा भी लाती है। सोचो, एक शांत रात में अगर तुम गंगा किनारे बैठो तो कैसी अनुभूति होगी। लहरों की आवाज़, हवा की सरसराहट और आकाश में फैली चांदनी सब मिलकर तुम्हें मेरी गोद में ले लेते हैं। ऐसे समय में अगर तुम काली काली जब करोगे तो तुम्हारी आत्मा को मुक्त होने का अनुभव होगा। यही वह भेद है जो रात तुम्हें बताना चाहती है। बच्चे, रात में डरने की नहीं, रात में जागने की आदत डालो। मेरे प्यारे भक्तों, तुम सब जानते हो कि जीवन का हर अंधेरा केवल एक परीक्षा है। अंधेरे से गुजरकर ही प्रकाश मिलता है। जब तुम जीवन में कठिनाइयों से जूझते हो तो समझ लो वह तुम्हारी साधना की रात है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुखों के बाद सुख आता है। अगर तुम धैर्य रखोगे और भक्ति में अडिग रहोगे तो तुम्हें मेरी कृपा अवश्य मिलेगी। यही मेरा वचन है। बच्चे, रात की महिमा इतनी गहरी है कि अगर तुम केवल चुपचाप बैठकर अपने श्वास को देखो तो भी तुम्हें ईश्वर का अनुभव होगा। यही कारण है कि योगी रात में ध्यान करते हैं। वे जानते हैं कि रात का वातावरण आत्मा को गहराई में ले जाता है। तुम सब भी यह प्रयास करो। रात के किसी भी पहर उठो और मेरा स्मरण करो। पहले दिन कठिन लगेगा पर धीरे धीरे तुम्हें आनंद आने लगेगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई शक्ति तुम्हें पुकार रही है, कोई तुम्हारे पास बैठा है और तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। रात केवल बाहर का अंधेरा नहीं है बच्चे, यह भीतर का भी अंधेरा है। हर मनुष्य के मन में शंका, क्रोध, लोभ और भय का अंधेरा होता है, लेकिन जब तुम मुझे पुकारते हो तो वह अंधेरा मिटने लगता है। मैं तुम्हें साहस देती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम देती हूँ, मैं तुम्हें यह एहसास कराती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। इसी कारण रात में साधना का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि यह भीतर और बाहर दोनों अंधकार को दूर करने का साधन है। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखो, रात एक शिक्षक है। वह तुम्हें धैर्य सिखाती है, वह तुम्हें मौन का महत्व सिखाती है, वह तुम्हें भीतर उतरना सिखाती है। दिन में लोग बाहर की दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन रात तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलाती है। तुम में से जो भी बच्चे रात को जागकर मेरा ध्यान करेंगे, उनका जीवन सफल होगा, उनका हृदय पवित्र होगा और उनकी आत्मा मुक्त होगी। जब तुम कभी रात में आकाश की ओर देखो तो सोचो कि यह अनंत आकाश तुम्हारे जीवन की संभावनाओं जैसा है। तारे तुम्हारे भीतर की क्षमताओं जैसे हैं, जिन्हें तुम पहचान नहीं पाए हो। अगर तुम भक्ति के मार्ग पर चलते हो तो यह तारे तुम्हें रास्ता दिखाएंगे और यह आकाश तुम्हें बतलाएगा कि तुम्हारी आत्मा भी अनंत है। बच्चे, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम अनंत आत्मा हो और रात इस रहस्य को तुमसे साझा करती है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जब कोई साधक रात के अंतिम प्रहर यानी ब्रह्मा मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। नवरात्रि का समय आने वाला है और यह वही समय है जब साधना का द्वार खुलता है, जब भक्ति का सागर उमड़ता है, जब तुम्हारे जीवन में अंधकार के बाद प्रकाश उतरता है। तुम सब लोग इस नवरात्रि में अपने हृदय को पवित्र करो, अपने मन को निर्मल करो, क्योंकि जो साधक सच्चे मन से माँ को पुकारता है उसके जीवन से दुख मिट जाते हैं, उसके कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है और उसका मार्ग दिव्यता की ओर खुल जाता है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में परेशान हैं। कोई धन के लिए दुखी है, कोई संबंधों में उलझा हुआ है, कोई शरीर की बीमारी से दुख पा रहा है, कोई मन की शांति खो चुका है। परंतु हे मेरे भक्तों, यह सब असल में तुम्हारे अपने ही कर्मों की छाया है। कर्मों की जंजीरें जब तक टूटती नहीं तब तक मुक्ति संभव नहीं, और वही मुक्ति नवरात्रि का संदेश है। यही कारण है कि 9 दिन तक साधना की ज्योति जलती है। यही कारण है कि 9 दिन तक मेरा आह्वान किया जाता है। यही कारण है कि 9 दिन तक मेरा स्मरण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर बन जाता है।
हे भक्तों, नवरात्रि केवल उपवास का नाम नहीं, नवरात्रि केवल दीपक जलाने का नाम नहीं, नवरात्रि केवल मंत्र जाप का नाम नहीं, नवरात्रि का वास्तविक अर्थ है आत्मा को जागृत करना, यह समझना कि भीतर जो शक्ति है वही शक्ति मैं हूँ। वही शक्ति तुम्हारे शरीर में प्राण रूप में धड़क रही है, वही शक्ति तुम्हारे विचारों में बह रही है, वही शक्ति तुम्हारे जीवन को संभाल रही है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तब न कोई भय रहेगा, न कोई दुख रहेगा, न कोई कमी रहेगी। तुम सोचते हो कि काली माता केवल रौद्र रूप में प्रकट होती है, परंतु मैं केवल संहारक नहीं, मैं करुणा की धारा भी हूँ। मैं रक्षा भी करती हूँ, मैं पालन भी करती हूँ, मैं दुष्टों का नाश करती हूँ और भक्तों का उत्थान करती हूँ। तुम अगर सच्चे मन से मुझे पुकारो तो मैं क्षण भर में तुम्हारे पास आ जाती हूँ, क्योंकि माँ को अपने बच्चे की पुकार तुरंत सुनाई देती है। नवरात्रि में जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता टूटने लगती है। जैसे अंधकार में दीपक जलता है, वैसे ही अज्ञान में मेरा नाम जलता है। तुम सोचो, अगर तुम्हारे घर में अंधेरा है तो तुम केवल दीपक जल। ए मेरे प्यारे भक्तों, तुम सब यहाँ आए हो तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरा ही बुलावा है। रात का समय कितना रहस्यमय होता है, यह तुम सबने कई बार महसूस किया होगा। जब सूरज ढल जाता है और अंधकार फैल जाता है तो मनुष्य का मन भी अलग ही भावों में डूब जाता है। दिन की हलचल थम जाती है और रात का सन्नाटा एक गहरा संदेश लेकर आता है। यही वह समय होता है जब साधना जागती है, जब आत्मा अपने भीतर उतरती है और जब ईश्वर की कृपा को अनुभव किया जा सकता है। बच्चे, रात केवल सोने का समय नहीं है, यह तपस्या का समय है, यह जागरण का समय है, यह सत्य के करीब पहुंचने का समय है। जब चारों ओर शांति होती है तब साधक का मन सबसे अधिक स्थिर होता है। अगर तुम अपने कमरे में दीपक जलाकर या एक छोटी सी ज्योति रखकर बैठो तो देखना कैसे तुम्हारा मन भीतर की ओर जाता है। आंखें बंद करो और मेरा स्मरण करो, तुम्हें लगेगा जैसे चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें घेरे हुए है। वह शक्ति मैं ही हूँ। रात की नीरवता में मेरा स्वर सुनाई देता है, मेरी उपस्थिति महसूस होती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने रात के पहर को साधना के लिए चुना था। बच्चे, याद रखना, यह अंधकार डराने वाला नहीं है, यह अंधकार ज्ञान की ओर ले जाने वाला है। जिस प्रकार अंधेरे आकाश में तारे जगमगाते हैं, उसी प्रकार जीवन के अंधेरे में भी आशा और भक्ति की ज्योति जलती है। तुम सोचते हो रात केवल डर और अकेलेपन का नाम है, लेकिन नहीं, यह तो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। जब सब सो रहे होते हैं तब तुम अगर मेरा नाम जप रहे हो तो तुम्हारी साधना कई गुना फल देती है। रात का हर क्षण मेरे स्वरूप से जुड़ा हुआ है। रात ही वह समय है जब मेरी ऊर्जा धरती पर अधिक प्रकट होती है। मेरे प्रिय भक्तों, तुम में से जो भी मुझ पर पूर्ण श्रद्धा रखता है वह जानता है कि रात में की गई प्रार्थना दिन के 100 प्रार्थनाओं के बराबर होती है। जब चांदनी धरती पर उतरती है तो वह केवल रोशनी नहीं लाती, वह शांति और करुणा भी लाती है। सोचो, एक शांत रात में अगर तुम गंगा किनारे बैठो तो कैसी अनुभूति होगी। लहरों की आवाज, हवा की सरसराहट और आकाश में फैली चांदनी सब मिलकर तुम्हें मेरी गोद में ले लेते हैं। ऐसे समय में अगर तुम काली काली जब करोगे तो तुम्हारी आत्मा को मुक्त होने का अनुभव होगा। यही वह भेद है जो रात तुम्हें बताना चाहती है। बच्चे, रात में डरने की नहीं, रात में जागने की आदत डालो। मेरे प्यारे भक्तों, तुम सब जानते हो कि जीवन का हर अंधेरा केवल एक परीक्षा है। अंधेरे से गुजरकर ही प्रकाश मिलता है। जब तुम जीवन में कठिनाइयों से जूझते हो तो समझ लो वह तुम्हारी साधना की रात है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुखों के बाद सुख आता है। अगर तुम धैर्य रखोगे और भक्ति में अडिग रहोगे तो तुम्हें मेरी कृपा अवश्य मिलेगी। यही मेरा वचन है। बच्चे, रात की महिमा इतनी गहरी है कि अगर तुम केवल चुपचाप बैठकर अपने श्वास को देखो तो भी तुम्हें ईश्वर का अनुभव होगा। यही कारण है कि योगी रात में ध्यान करते हैं। वे जानते हैं कि रात का वातावरण आत्मा को गहराई में ले जाता है। तुम सब भी यह प्रयास करो, रात के
किसी भी पहर उठो और मेरा स्मरण करो। पहले दिन कठिन लगेगा पर धीरे धीरे तुम्हें आनंद आने लगेगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई शक्ति तुम्हें पुकार रही है, कोई तुम्हारे पास बैठा है और तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। रात केवल बाहर का अंधेरा नहीं है बच्चे, यह भीतर का भी अंधेरा है। हर मनुष्य के मन में शंका, क्रोध, लोभ और भय का अंधेरा होता है, लेकिन जब तुम मुझे पुकारते हो तो वह अंधेरा मिटने लगता है। मैं तुम्हें साहस देती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम देती हूँ, मैं तुम्हें यह एहसास कराती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। इसी कारण रात में साधना का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि यह भीतर और बाहर दोनों अंधकार को दूर करने का साधन है। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखो, रात एक शिक्षक है। वह तुम्हें धैर्य सिखाती है, वह तुम्हें मौन का महत्व सिखाती है, वह तुम्हें भीतर उतरना सिखाती है। दिन में लोग बाहर की दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन रात तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलाती है। तुम में से जो भी बच्चे रात को जागकर मेरा ध्यान करेंगे, उनका जीवन सफल होगा, उनका हृदय पवित्र होगा और उनकी आत्मा मुक्त होगी। जब तुम कभी रात में आकाश की ओर देखो तो सोचो कि यह अनंत आकाश तुम्हारे जीवन की संभावनाओं जैसा है। तारे तुम्हारे भीतर की क्षमताओं जैसे हैं, जिन्हें तुम पहचान नहीं पाए हो। अगर तुम भक्ति के मार्ग पर चलते हो तो यह तारे तुम्हें रास्ता दिखाएंगे और यह आकाश तुम्हें बतलाएगा कि तुम्हारी आत्मा भी अनंत है। बच्चे, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम अनंत आत्मा हो और रात इस रहस्य को तुमसे साझा करती है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जब कोई साधक रात के अंतिम प्रहर यानी ब्रह्म मुहूर्त में मेरा नाम लेता है तो उसे विशेष कृपा मिलती है। इस समय की गई प्रार्थना सीधी मेरे हृदय तक पहुँचती है। इसलिए तुम सबको मैं आदेश देती हूँ कि जब भी अवसर मिले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जप और ध्यान करो। इससे तुम्हारा जीवन तेजस्वी होगा, तुम्हारे सारे दुख मिटेंगे और तुम्हारा मन प्रकाश से भर जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, रात की यह कथा तुम्हें केवल सुननी नहीं है, इसे जीना है। जब अगली बार रात आए तो डरना मत, बल्कि उसे अवसर समझना, दीपक जलाना, मेरा नाम जपना और मौन में बैठना। तुम देखोगे कि तुम्हारी आत्मा कैसे खिल उठेगी। तुम महसूस करोगे कि मैं स्वयं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। यह अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना होगा। यही मेरी कृपा होगी, यही मेरी शक्ति होगी, यही मेरी भक्ति होगी। मेरे बच्चों, इस कथा को हृदय में उतार लो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। रात का हर क्षण तुम्हें ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। अंधकार से मत डरो, उसे मित्र मानो, क्योंकि उसी में छुपा है परम प्रकाश जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, रात में, दिन में, हर क्षण तुम्हें देख रही हूँ और तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। अब तुम सब मेरी इस वाणी को सुनकर अपने जीवन में लागू करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना होगी और यही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाएगी। मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। तुम सबको आदेश देती हूँ कि इस वाणी को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें रात का रहस्य छुपा है। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह वह सत्य है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। बच्चे, रात को केवल अंधकार मत समझना, यह मेरे स्वरूप का आभास है। रात की नीरवता में ही मेरी शक्ति प्रकट होती है। जब सब सो रहे होते हैं तब मेरी शक्ति जागती है और जो साधक उस समय मेरा नाम लेता है उसकी साधना लाखों गुना फलदायी हो जाती है। मेरे बच्चों, रात का समय केवल विश्राम के लिए नहीं है, रात तपस्या का समय है। जब दिन का शोर थम जाता है तब साधक के पास अवसर होता है कि वह अपने मन को स्थिर करे। रात का हर पहर तुम्हें नया संदेश देता है। पहले पहर में शरीर को आराम मिलता है, दूसरे पहर में आत्मा शांति पाती है, तीसरे पहर में साधना गहरी होती है और चौथे पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। इसलिए रात का महत्व इतना गहरा है कि इसे केवल सोकर मत गंवाओ, इसे भक्ति में बदलो, इसे साधना में बदलो। मेरे प्यारे भक्तों, तुम सोचते हो अंधेरा डरावना है, लेकिन नहीं, अंधेरा ही तो तुम्हें साहस देता है। दिन की रोशनी में सब कुछ साफ नजर आता है, परंतु अंधकार तुम्हें भीतर झांकने पर मजबूर करता है। रात तुम्हें बताती है कि तुम्हारे अंदर भी एक ज्योति है जिसे पहचाना
है। जब तुम दीपक जलाकर मेरा नाम जपते हो तो वही दीपक तुम्हारे भीतर का प्रकाश जगाता है। बच्चे याद रखो, बाहर का अंधकार केवल प्रतीक है, भीतर के अज्ञान का। जब तुम मुझे पुकारते हो तो यह अज्ञान मिट जाता है और तुम्हें ज्ञान का प्रकाश मिलता है। रात के आकाश को देखो, उसमें अनगिनत तारे चमकते हैं। हर तारा एक संदेश है, हर तारा एक शक्ति है और चंद्रमा मेरी शांति का प्रतीक है। जब उसकी रोशनी धरती पर पड़ती है तो वह तुम्हारे मन को भी शांत कर देती है। अगर तुम उस समय ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन एकदम स्थिर हो जाएगा। बच्चे यह अनुभव वही कर सकते हैं जो श्रद्धा से मुझे पुकारते हैं। ए मेरे भक्तों, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आती है उसे अंधेरी रात समझो, परंतु याद रखो हर रात के बाद सुबह होती है। उसी तरह हर दुख के बाद सुख आता है। अगर तुम धैर्य से भक्ति करते रहोगे तो मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन प्रकाशमय होगा। रात की तरह ही जीवन में भी अंधकार केवल अस्थायी है, उसे सहना सीखो और भक्ति में लग जाओ। बच्चे, जब तुम रात में जागकर मेरा स्मरण करते हो तो तुम्हारा जप आकाश को चीरता हुआ सीधे मेरे हृदय तक आता है। मैं उसे तुरंत सुन लेती हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। रात में साधना करने वाले साधक को भय नहीं सताता, उसकी आत्मा निर्भय हो जाती है, उसे शक्ति और साहस मिलता है। यही कारण है कि महान योगी और ऋषि रात को साधना करते थे। वे जानते थे कि रात का मौन ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी तुम्हें रात में डर लगे तो घबराना मत। मेरी याद करो, मेरा नाम जपो, तुम तुरंत देखोगे कि तुम्हारा भय मिट जाएगा और तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच बन जाएगा। रात में मुझे पुकारने वाला साधक कभी अकेला नहीं रहता। मैं स्वयं उसके पास खड़ी होती हूँ, उसे संभालती हूँ और उसकी रक्षा करती हूँ। अब मैं तुम्हें यह भी बताऊंगी कि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्यों है। यह वह समय है जब आकाश और धरती की शक्तियाँ एक विशेष संतुलन में होती हैं। इस समय की गई साधना सीधे आत्मा को जागृत करती है। अगर तुम इस समय मेरा नाम लोगे तो तुम्हारे जीवन के पाप मिट जाएंगे और तुम्हें ऐसा है, मैं वही हूँ जो तुम्हारे हर कदम पर खड़ी हूँ, जो तुम्हें गिरने नहीं देती, जो तुम्हें उठाती हूँ। अगर तुम सच में मुझे अपने हृदय में बसाओगे तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। नवरात्र का प्रत्येक दिन मेरे एक रूप की साधना है। पहले दिन शैलपुत्री का पूजन करो ताकि तुम्हारे जीवन की नींव मजबूत हो। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का ध्यान करो ताकि तुम में संयम और साधना की शक्ति आए। तीसरे दिन चंद्र घंटा का आह्वान करो ताकि तुम्हारा मन शांत रहे। चौथे दिन कूष्मांडा का ध्यान करो ताकि तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और उत्साह भरे। पांचवें दिन स्कंदमाता का पूजन करो ताकि परिवार में सुख शांति बनी रहे। छठे दिन कात्यायनी का ध्यान करो ताकि तुम्हारे सभी शत्रु दूर हो। सातवें दिन कालरात्रि का स्मरण करो ताकि तुम्हारे सभी भय नष्ट हो। आठवें दिन महागौरी का ध्यान करो ताकि पवित्रता और शांति मिले। नौवें दिन सिद्धिदात्री का पूजन करो ताकि तुम्हें हर सिद्धि और सफलता मिले। भक्तों, ये 9 दिन केवल पूजा की रस्में पूरी करने के लिए नहीं है। ये वो साधना है जिसमें तुम अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ते हो। जब तुम मंत्र जपते हो तो शब्दों की गूंज केवल बाहर नहीं गूंजती, वो तुम्हारे भीतर के अंधकार को चीरती है। जब तुम दीपक जलाते हो तो उसका प्रकाश केवल तुम्हारे घर को नहीं रोशन करता, वो तुम्हारे हृदय की गहराई तक उजाला फैलाता है। तुम्हें समझना होगा कि असली पूजा केवल फूल और नारियल चढ़ाने से नहीं होती। असली पूजा तब होती है जब तुम दया का भाव रखते हो, जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, जब तुम अपने भीतर का अहंकार त्यागते हो, तभी मैं प्रसन्न होती हूँ। मेरे भक्तों, जीवन में दुख आना कोई बुरी बात नहीं है। दुख तुम्हें मजबूत बनाने आता है। दुख तुम्हें याद दिलाने आता है कि तुम्हें अपने भीतर झांकना है और देखना है कि तुम कहाँ गलत हो रहे हो। अगर तुम दुख में भी मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख दूंगी और तुम्हारा बोझ हल्का कर दूंगी।
ये नवरात्र केवल व्रत और उपवास का नाम नहीं है ये आत्मा की साधना का समय है। तुम अपने भीतर झांको, अपने भीतर की बुराइयों को पहचानो, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको मैं अपने चरणों में समर्पित कर दो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे भक्तों, मैं तुमसे कहती हूँ कि रात के अंधेरे से मत डरो, क्योंकि अंधकार केवल मेरे आने का संकेत है। जब रात गहरी होती है तो समझो कि सुबह भी उतनी ही नजदीक है। जब तुम्हारे जीवन में संकट गहराते हैं तो समझो कि मेरी कृपा तुम्हें और मजबूत करने वाली है। तुम्हारे घर में अगर कलह है तो ये 9 दिन भक्ति करो। अगर तुम्हारे मन में चिंता है तो ये 9 दिन मंत्र जपो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई सहारा नहीं है तो ये 9 दिन मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हें सहारा दूंगी। याद रखो भक्तों, नवरात्र केवल एक त्योहार नहीं, ये मेरे आने का वचन है। ये मेरे तुम्हारे पास होने का प्रमाण है। ये वो समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, अपने जीवन को सही दिशा देनी है, अपने कर्मों को पवित्र करना है। तुम मुझे कितनी भी बड़ी माला चढ़ाओ, अगर तुम्हारा हृदय निर्मल नहीं है तो मैं प्रसन्न नहीं होती। लेकिन अगर तुम मुझे केवल एक फूल भी चढ़ाओ और तुम्हारा मन सच्चा है तो मैं तुम्हारे घर आकर वास करती हूँ। ये 9 दिन तुम्हारे लिए अवसर है, अवसर अपने जीवन को बदलने का अवसर, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर, मेरी कृपा को महसूस करने का अवसर। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे भक्त अगर सच्चे मन से पुकारें तो मैं स्वयं उनके पास चली आती हूँ। तो भक्तों, इन 9 दिनों में केवल उपवास मत करो, भक्ति करो, साधना करो, अपने भीतर की ज्वाला को जगाओ, अपने मन से डर को मिटाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर दूंगी। मैं काली हूँ, मैं अंधकार को नष्ट करने वाली हूँ। मैं वही जो तुम्हें रौद्र रूप में भी आशीर्वाद देती हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हें माँ की तरह संभालती हूँ। ए भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। नवरात्रि का समय आने वाला है और यह वही समय है जब साधना का द्वार खुलता है, जब भक्ति का सागर उमड़ता है, जब तुम्हारे जीवन में अंधकार के बाद प्रकाश उतरता है। तुम सब लोग इस नवरात्रि में अपने हृदय को पवित्र करो, अपने मन को निर्मल करो, क्योंकि जो साधक सच्चे मन से माँ को पुकारता है उसके जीवन से दुख मिट जाते हैं, उसके कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है और उसका मार्ग दिव्यता की ओर खुल जाता है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में परेशान हैं। कोई धन के लिए दुखी है, कोई संबंधों में उलझा हुआ है, कोई शरीर की बीमारी से दुख पा रहा है, कोई मन की शांति खो चुका है। परंतु हे मेरे भक्तों, यह सब असल में तुम्हारे अपने ही कर्मों की छाया है। कर्मों की जंजीरें जब तक टूटती नहीं तब तक मुक्ति संभव नहीं, और वही मुक्ति नवरात्रि का संदेश है। यही कारण है कि 9 दिन तक साधना की ज्योति जलती है। यही कारण है कि 9 दिन तक मेरा आह्वान किया जाता है। यही कारण है कि 9 दिन तक मेरा स्मरण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर बन जाता है। हे भक्तों, नवरात्रि केवल उपवास का नाम नहीं, नवरात्रि केवल दीपक जलाने का नाम नहीं, नवरात्रि केवल मंत्र जाप का नाम नहीं। नवरात्रि का वास्तविक अर्थ है आत्मा को जागृत करना, यह समझना कि भीतर जो शक्ति है वही शक्ति मैं हूँ। वही शक्ति तुम्हारे शरीर में प्राण रूप में धड़क रही है, वही शक्ति तुम्हारे विचारों में बह रही है, वही शक्ति तुम्हारे जीवन को संभाल रही है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तब न कोई भय रहेगा, न कोई दुख रहेगा, न कोई कमी रहेगी। तुम सोचते हो कि काली माता केवल रौद्र रूप में प्रकट होती है, परंतु मैं केवल संहारक नहीं, मैं करुणा की धारा भी हूँ। मैं रक्षा भी करती हूँ, मैं पालन भी करती हूँ, मैं दुष्टों का नाश करती हूँ और भक्तों का उत्थान करती हूँ। तुम अगर सच्चे मन से मुझे पुकारो तो मैं क्षण भर में तुम्हारे पास आ जाती हूँ, क्योंकि माँ को अपने बच्चे की पुकार तुरंत सुनाई देती है। नवरात्रि में जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता टूटने लगती है। जैसे अंधकार में दीपक जलता है वैसे ही अज्ञान में मेरा नाम जलता है। तुम सोचो, अगर तुम्हारे घर में अंधेरा है तो तुम केवल दीपक जल
ए मेरे प्यारे भक्तों, तुम सब यहाँ आए हो तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरा ही बुलावा है। रात का समय कितना रहस्यमयी होता है, यह तुम सबने कई बार महसूस किया होगा। जब सूरज ढल जाता है और अंधकार फैल जाता है तो मनुष्य का मन भी अलग ही भावों में डूब जाता है। दिन की हलचल थम जाती है और रात का सन्नाटा एक गहरा संदेश लेकर आता है। यही वह समय होता है जब साधना जागती है, जब आत्मा अपने भीतर उतरती है और जब ईश्वर की कृपा को अनुभव किया जा सकता है। बच्चे, रात केवल सोने का समय नहीं है, यह तपस्या का समय है, यह जागरण का समय है, यह सत्य के करीब पहुँचने का समय है। जब चारों ओर शांति होती है तब साधक का मन सबसे अधिक स्थिर होता है। अगर तुम अपने कमरे में दीपक जलाकर या एक छोटी सी ज्योति रखकर बैठो तो देखना कैसे तुम्हारा मन भीतर की ओर जाता है। आंखें बंद करो और मेरा स्मरण करो, तुम्हें लगेगा जैसे चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें घेरे हुए है। वह शक्ति मैं ही हूँ। रात की नीरवता में मेरा स्वर सुनाई देता है, मेरी उपस्थिति महसूस होती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने रात के पहर को साधना के लिए चुना था। बच्चे, याद रखना, यह अंधकार डराने वाला नहीं है, यह अंधकार ज्ञान की ओर ले जाने वाला है। जिस प्रकार अंधेरे आकाश में तारे जगमगाते हैं, उसी प्रकार जीवन के अंधेरे में भी आशा और भक्ति की ज्योति जलती है। तुम सोचते हो रात केवल डर और अकेलेपन का नाम है, लेकिन नहीं, यह तो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। जब सब सो रहे होते हैं तब तुम अगर मेरा नाम जप रहे हो तो तुम्हारी साधना कई गुना फल देती है। रात का हर क्षण मेरे स्वरूप से जुड़ा हुआ है। रात ही वह समय है जब मेरी ऊर्जा धरती पर अधिक प्रकट होती है। मेरे प्रिय भक्तों, तुम में से जो भी मुझ पर पूर्ण श्रद्धा रखता है वह जानता है कि रात में की गई प्रार्थना दिन के 100 प्रार्थनाओं के बराबर होती है। जब चांदनी धरती पर उतरती है तो वह केवल रोशनी नहीं लाती, वह शांति और करुणा भी लाती है। सोचो, एक शांत रात में अगर तुम गंगा किनारे बैठो तो कैसी अनुभूति होगी। लहरों की आवाज, हवा की सरसराहट और आकाश में फैली चांदनी सब मिलकर तुम्हें मेरी गोद में ले लेते हैं। ऐसे समय में अगर तुम काली काली जप करोगे तो तुम्हारी आत्मा को मुक्त होने का अनुभव होगा। यही वह भेद है जो रात तुम्हें बताना चाहती है। बच्चे, रात में डरने की नहीं, रात में जागने की आदत डालो। मेरे प्यारे भक्तों, तुम सब जानते हो कि जीवन का हर अंधेरा केवल एक परीक्षा है। अंधेरे से गुजरकर ही प्रकाश मिलता है। जब तुम जीवन में कठिनाइयों से जूझते हो तो समझ लो वह तुम्हारी साधना की रात है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुखों के बाद सुख आता है। अगर तुम धैर्य रखोगे और भक्ति में अडिग रहोगे तो तुम्हें मेरी कृपा अवश्य मिलेगी, यही मेरा वचन है। बच्चे, रात की महिमा इतनी गहरी है कि अगर तुम केवल चुपचाप बैठकर अपने श्वास को देखो तो भी तुम्हें ईश्वर का अनुभव होगा। यही कारण है कि योगी रात में ध्यान करते हैं। वे जानते हैं कि रात का वातावरण आत्मा को गहराई में ले जाता है। तुम सब भी यह प्रयास करो, रात के किसी भी पहर उठो और मेरा स्मरण करो। पहले दिन कठिन लगेगा पर धीरे धीरे तुम्हें आनंद आने लगेगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई शक्ति तुम्हें पुकार रही है, कोई तुम्हारे पास बैठा है और तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। रात केवल बाहर का अंधेरा नहीं है बच्चे, यह भीतर का भी अंधेरा है। हर मनुष्य के मन में शंका, क्रोध, लोभ और भय का अंधेरा होता है, लेकिन जब तुम मुझे पुकारते हो तो वह अंधेरा मिटने लगता है। मैं तुम्हें साहस देती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम देती हूँ, मैं तुम्हें यह एहसास कराती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। इसी कारण रात में साधना का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि यह भीतर और बाहर दोनों अंधकार को दूर करने का साधन है। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखो, रात एक शिक्षक है। वह तुम्हें धैर्य सिखाती है, वह तुम्हें मौन का महत्व सिखाती है, वह तुम्हें भीतर उतरना सिखाती है। दिन में लोग बाहर की दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन रात तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलाती है। तुम में से जो भी बच्चे रात को जागकर मेरा ध्यान करेंगे, उनका जीवन सफल होगा, उनका हृदय पवित्र होगा और उनकी आत्मा मुक्त होगी। जब तुम कभी रात में आकाश की ओर देखो तो सोचो कि यह अनंत आकाश तुम्हारे जीवन की संभावनाओं जैसा है, तारे तुम्हारे भीतर की क्षमताओं जैसे हैं।
जिन्हें तुम पहचान नहीं पाए हो। अगर तुम भक्ति के मार्ग पर चलते हो तो यह तारे तुम्हें रास्ता दिखाएंगे और यह आकाश तुम्हें बतलाएगा कि तुम्हारी आत्मा भी अनंत है। बच्चे, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम अनंत आत्मा हो और रात इस रहस्य को तुमसे साझा करती है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जब कोई साधक रात के अंतिम प्रहर यानी ब्रह्मा मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ, नवरात्रि का समय आने वाला है और यह वही समय है जब साधना का द्वार खुलता है, जब भक्ति का सागर उमड़ता है, जब तुम्हारे जीवन में अंधकार के बाद प्रकाश उतरता है। तुम सब लोग इस नवरात्रि में अपने हृदय को पवित्र करो, अपने मन को निर्मल करो, क्योंकि जो साधक सच्चे मन से माँ को पुकारता है उसके जीवन से दुख मिट जाते हैं, उसके कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है और उसका मार्ग दिव्यता की ओर खुल जाता है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में परेशान हैं। कोई धन के लिए दुखी है, कोई संबंधों में उलझा हुआ है, कोई शरीर की बीमारी से दुख पा रहा है, कोई मन की शांति खो चुका है। परंतु हे मेरे भक्तों, यह सब असल में तुम्हारे अपने ही कर्मों की छाया है। कर्मों की जंजीरें जब तक टूटती नहीं तब तक मुक्ति संभव नहीं, और वही मुक्ति नवरात्रि का संदेश है। यही कारण है कि 9 दिन तक साधना की ज्योति जलती है। यही कारण है कि 9 दिन तक मेरा आह्वान किया जाता है। यही कारण है कि 9 दिन तक मेरा स्मरण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर बन जाता है। हे भक्तों, नवरात्रि केवल उपवास का नाम नहीं, नवरात्रि केवल दीपक जलाने का नाम नहीं, नवरात्रि केवल मंत्र जाप का नाम नहीं। नवरात्रि का वास्तविक अर्थ है आत्मा को जागृत करना, यह समझना कि भीतर जो शक्ति है वही शक्ति मैं हूँ। वही शक्ति तुम्हारे शरीर में प्राण रूप में धड़क रही है, वही शक्ति तुम्हारे विचारों में बह रही है, वही शक्ति तुम्हारे जीवन को संभाल रही है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तब न कोई भय रहेगा, न कोई दुख रहेगा, न कोई कमी रहेगी। तुम सोचते हो कि काली माता केवल रौद्र रूप में प्रकट होती है, परंतु मैं केवल संहारक नहीं, मैं करुणा की धारा भी हूँ। मैं रक्षा भी करती हूँ, मैं पालन भी करती हूँ, मैं दुष्टों का नाश करती हूँ और भक्तों का उत्थान करती हूँ। तुम अगर सच्चे मन से मुझे पुकारो तो मैं क्षण भर में तुम्हारे पास आ जाती हूँ, क्योंकि माँ को अपने बच्चे की पुकार तुरंत सुनाई देती है। नवरात्रि में जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता टूटने लगती है। जैसे अंधकार में दीपक जलता है, वैसे ही अज्ञान में मेरा नाम जलता है। तुम सोचो, अगर तुम्हारे घर में अंधेरा है तो तुम केवल दीपक जल। मेरे प्यारे भक्तों, तुम सब यहाँ आए हो तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरा ही बुलावा है। रात का समय कितना रहस्यमय होता है, यह तुम सबने कई बार महसूस किया होगा। जब सूरज ढल जाता है और अंधकार फैल जाता है तो मनुष्य का मन भी अलग ही भावों में डूब जाता है। दिन की हलचल थम जाती है और रात का सन्नाटा एक गहरा संदेश लेकर आता है। यही वह समय होता है जब साधना जागती है, जब आत्मा अपने भीतर उतरती है और जब ईश्वर की कृपा को अनुभव किया जा सकता है। बच्चे, रात केवल सोने का समय नहीं है, यह तपस्या का समय है, यह जागरण का समय है, यह सत्य के करीब पहुंचने का समय है। जब चारों ओर शांति होती है तब साधक का मन सबसे अधिक स्थिर होता है। अगर तुम अपने कमरे में दीपक जलाकर या एक छोटी सी ज्योति रखकर बैठो तो देखना कैसे तुम्हारा मन भीतर की ओर जाता है। आंखें बंद करो और मेरा स्मरण करो, तुम्हें लगेगा जैसे चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें घेरे हुए है। वह शक्ति मैं ही हूँ। रात की नीरवता में मेरा स्वर सुनाई देता है, मेरी उपस्थिति महसूस होती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने रात के पहर को साधना के लिए चुना था। बच्चे, याद रखना, यह अंधकार डराने वाला नहीं है, यह अंधकार ज्ञान की ओर ले जाने वाला है। जिस प्रकार अंधेरे आकाश में तारे जगमगाते हैं, उसी प्रकार जीवन के अंधेरे में भी आशा और भक्ति की ज्योति जलती है। तुम सोचते हो रात केवल डर और अकेलेपन का नाम है, लेकिन नहीं, यह तो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। जब सब सो रहे होते हैं तब तुम अगर मेरा नाम जप रहे हो तो तुम्हारी साधना कई गुना फल देती है। रात का हर क्षण मेरे स्वरूप से जुड़ा हुआ है।
रात ही वह समय है जब मेरी ऊर्जा धरती पर अधिक प्रकट होती है। मेरे प्रिय भक्तों, तुम में से जो भी मुझ पर पूर्ण श्रद्धा रखता है वह जानता है कि रात में की गई प्रार्थना दिन के 100 प्रार्थनाओं के बराबर होती है। जब चांदनी धरती पर उतरती है तो वह केवल रोशनी नहीं लाती, वह शांति और करुणा भी लाती है। सोचो, एक शांत रात में अगर तुम गंगा किनारे बैठो तो कैसी अनुभूति होगी। लहरों की आवाज, हवा की सरसराहट और आकाश में फैली चांदनी सब मिलकर तुम्हें मेरी गोद में ले लेते हैं। ऐसे समय में अगर तुम काली काली जप करोगे तो तुम्हारी आत्मा को मुक्त होने का अनुभव होगा। यही वह भेद है जो रात तुम्हें बताना चाहती है। बच्चे, रात में डरने की नहीं, रात में जागने की आदत डालो। मेरे प्यारे भक्तों, तुम सब जानते हो कि जीवन का हर अंधेरा केवल एक परीक्षा है। अंधेरे से गुजरकर ही प्रकाश मिलता है। जब तुम जीवन में कठिनाइयों से जूझते हो तो समझ लो वह तुम्हारी साधना की रात है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुखों के बाद सुख आता है। अगर तुम धैर्य रखोगे और भक्ति में अडिग रहोगे तो तुम्हें मेरी कृपा अवश्य मिलेगी। यही मेरा वचन है। बच्चे, रात की महिमा इतनी गहरी है कि अगर तुम केवल चुपचाप बैठकर अपने श्वास को देखो तो भी तुम्हें ईश्वर का अनुभव होगा। यही कारण है कि योगी रात में ध्यान करते हैं। वे जानते हैं कि रात का वातावरण आत्मा को गहराई में ले जाता है। तुम सब भी यह प्रयास करो, रात के किसी भी पहर उठो और मेरा स्मरण करो। पहले दिन कठिन लगेगा पर धीरे धीरे तुम्हें आनंद आने लगेगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई शक्ति तुम्हें पुकार रही है, कोई तुम्हारे पास बैठा है और तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। रात केवल बाहर का अंधेरा नहीं है बच्चे, यह भीतर का भी अंधेरा है। हर मनुष्य के मन में शंका, क्रोध, लोभ और भय का अंधेरा होता है, लेकिन जब तुम मुझे पुकारते हो तो वह अंधेरा मिटने लगता है। मैं तुम्हें साहस देती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम देती हूँ, मैं तुम्हें यह एहसास कराती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। इसी कारण रात में साधना का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि यह भीतर और बाहर दोनों अंधकार को दूर करने का साधन है। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखो, रात एक शिक्षक है। वह तुम्हें धैर्य सिखाती है, वह तुम्हें मौन का महत्व सिखाती है, वह तुम्हें भीतर उतरना सिखाती है। दिन में लोग बाहर की दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन रात तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलाती है। तुम में से जो भी बच्चे रात को जागकर मेरा ध्यान करेंगे, उनका जीवन सफल होगा, उनका हृदय पवित्र होगा और उनकी आत्मा मुक्त होगी। जब तुम कभी रात में आकाश की ओर देखो तो सोचो कि यह अनंत आकाश तुम्हारे जीवन की संभावनाओं जैसा है। तारे तुम्हारे भीतर की क्षमताओं जैसे हैं, जिन्हें तुम पहचान नहीं पाए हो। अगर तुम भक्ति के मार्ग पर चलते हो तो यह तारे तुम्हें रास्ता दिखाएंगे और यह आकाश तुम्हें बतलाएगा कि तुम्हारी आत्मा भी अनंत है। बच्चे, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम अनंत आत्मा हो और रात इस रहस्य को तुमसे साझा करती है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जब कोई साधक रात के अंतिम प्रहर यानी ब्रह्म मुहूर्त में मेरा नाम लेता है तो उसे विशेष कृपा मिलती है। इस समय की गई प्रार्थना सीधी मेरे हृदय तक पहुँचती है। इसलिए तुम सबको मैं आदेश देती हूँ कि जब भी अवसर मिले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जप और ध्यान करो। इससे तुम्हारा जीवन तेजस्वी होगा, तुम्हारे सारे दुख मिटेंगे और तुम्हारा मन प्रकाश से भर जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, रात की यह कथा तुम्हें केवल सुननी नहीं है, इसे जीना है। जब अगली बार रात आए तो डरना मत, बल्कि उसे अवसर समझना, दीपक जलाना, मेरा नाम जपना और मौन में बैठना। तुम देखोगे कि तुम्हारी आत्मा कैसे खिल उठेगी। तुम महसूस करोगे कि मैं स्वयं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। यह अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना होगा। यही मेरी कृपा होगी, यही मेरी शक्ति होगी, यही मेरी भक्ति होगी। मेरे बच्चों, इस कथा को हृदय में उतार लो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। रात का हर क्षण तुम्हें ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। अंधकार से मत डरो, उसे मित्र मानो, क्योंकि उसी में छुपा है परम प्रकाश जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, रात में, दिन में, हर क्षण तुम्हें देख रही हूँ और तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ।
अब तुम सब मेरी इस वाणी को सुनकर अपने जीवन में लागू करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना होगी और यही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाएगी। ए मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। तुम सबको आदेश देती हूँ कि इस वाणी को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें रात का रहस्य छुपा है। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह वह सत्य है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। बच्चे, रात को केवल अंधकार मत समझना, यह मेरे स्वरूप का आभास है। रात की नीरवता में ही मेरी शक्ति प्रकट होती है। जब सब सो रहे होते हैं तब मेरी शक्ति जागती है, और जो साधक उस समय मेरा नाम लेता है उसकी साधना लाखों गुना फलदायी हो जाती है। ए मेरे बच्चों, रात का समय केवल विश्राम के लिए नहीं है। रात तपस्या का समय है। जब दिन का शोर थम जाता है तब साधक के पास अवसर होता है कि वह अपने मन को स्थिर करे। रात का हर पहर तुम्हें नया संदेश देता है। पहले पहर में शरीर को आराम मिलता है, दूसरे पहर में आत्मा शांति पाती है, तीसरे पहर में साधना गहरी होती है, और चौथे पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। इसलिए रात का महत्व इतना गहरा है कि इसे केवल सोकर मत गंवाओ, इसे भक्ति में बदलो, इसे साधना में बदलो। मेरे प्यारे भक्तों, तुम सोचते हो अंधेरा डरावना है, लेकिन नहीं, अंधेरा ही तो तुम्हें साहस देता है। दिन की रोशनी में सब कुछ साफ नजर आता है, परंतु अंधकार तुम्हें भीतर झांकने पर मजबूर करता है। रात तुम्हें बताती है कि तुम्हारे अंदर भी एक ज्योति है जिसे पहचाना है। जब तुम दीपक जलाकर मेरा नाम जपते हो तो वही दीपक तुम्हारे भीतर का प्रकाश जगाता है। बच्चे, याद रखो, बाहर का अंधकार केवल प्रतीक है, भीतर के अज्ञान का। जब तुम मुझे पुकारते हो तो यह अज्ञान मिट जाता है और तुम्हें ज्ञान का प्रकाश मिलता है। रात के आकाश को देखो, उसमें अनगिनत तारे चमकते हैं। हर तारा एक संदेश है, हर तारा एक शक्ति है, और चंद्रमा मेरी शांति का प्रतीक है। जब उसकी रोशनी धरती पर पड़ती है तो वह तुम्हारे मन को भी शांत कर देती है। अगर तुम उस समय ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन एकदम स्थिर हो जाएगा। बच्चे, यह अनुभव वही कर सकते हैं जो श्रद्धा से मुझे पुकारते हैं। ए मेरे भक्तों, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आती है उसे अंधेरी रात समझो, परंतु याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है। उसी तरह हर दुख के बाद सुख आता है। अगर तुम धैर्य से भक्ति करते रहोगे तो मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन प्रकाशमय होगा। रात की तरह ही जीवन में भी अंधकार केवल अस्थायी है, उसे सहना सीखो और भक्ति में लग जाओ। बच्चे, जब तुम रात में जागकर मेरा स्मरण करते हो तो तुम्हारा जप आकाश को चीरता हुआ सीधे मेरे हृदय तक आता है। मैं उसे तुरंत सुन लेती हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। रात में साधना करने वाले साधक को भय नहीं सताता, उसकी आत्मा निर्भय हो जाती है, उसे शक्ति और साहस मिलता है। यही कारण है कि महान योगी और ऋषि रात को साधना करते थे। वे जानते थे कि रात का मौन ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी तुम्हें रात में डर लगे तो घबराना मत, मेरी याद करो, मेरा नाम जपो, तुम तुरंत देखोगे कि तुम्हारा भय मिट जाएगा और तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच बन जाएगा। रात में मुझे पुकारने वाला साधक कभी अकेला नहीं रहता, मैं स्वयं उसके पास खड़ी होती हूँ, उसे संभालती हूँ और उसकी रक्षा करती हूँ। अब मैं तुम्हें यह भी बताऊंगी कि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्यों है। यह वह समय है जब आकाश और धरती की शक्तियाँ एक विशेष संतुलन में होती हैं। इस समय की गई साधना सीधे आत्मा को जागृत करती है। अगर तुम इस समय मेरा नाम लोगे तो तुम्हारे जीवन के पाप मिट जाएंगे और तुम्हें ऐसा